जय श्री गुरुदेव गणेश जी, जय श्री गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष में। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने चैनल पर शुरू करी जाने वाली व्रत सीरीज में जिस व्रत के बारे में बात कर रहे हैं वो व्रत क्या है? वो व्रत है भगवान श्री गणेश माता रिद्धि सिद्धि जी का बुधवार के दिन रखे जाने वाला व्रत। दोस्तों, जैसे कि आज के समय में हम सब देखते हैं कि समस्या बहुत बड़ी चल रही है। किस चीज़ की? कामकाज की। लोगों को अपने व्यापार में उतनी तरक्की नहीं मिल रही है। कईयों के पास रोजगार नहीं है, कुछ के पास अगर है तो उसमें बरकत नहीं है। कुछ लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं मगर नौकरी उनको मिल नहीं रही है। कोई व्यवसाय के लिए भटक रहे हैं, उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब कैसे संभव है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में बहुत तरह के जप तप हवन व्रत उपवास इत्यादि का वर्णन मिलता है। ग्रह इत्यादि की पूजन का वर्णन मिलता है, जिससे हम अपने उपाय इत्यादि व्रत जप तप हवन इत्यादि कर या करवा कर अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। वैसे ही दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे व्रत को लेकर आया हूँ जो व्रत अगर आप करते हैं तो आपने जैसे कि बिल्कुल थंबनेल में पढ़ा है कि 16 व्रत रखने से चमत्कार संभव है। उसमें 16 व्रत अगर आप बुधवार के बुधवार कर 16 व्रत अपने पूर्ण नियम से विधान से आप वो व्रत रख लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार यानी कि आपकी मनोकामना का पूर्ण होना 100% पक्का है। तो दोस्तों, क्या है वो व्रत? चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, ये व्रत जो है ये बुधवार के दिन रखे जाने वाला भगवान श्री गणेश माता रिद्धि सिद्धि जी को समर्पित व्रत है। अब ये किस प्रकार रखा जाता है हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और किस प्रकार से ये हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। और इसको रखने के बाद हमें क्या नियम है, क्या नियमावली है, क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं तो हर चीज़ का एक नियम है। बिना नियम के कभी भी वो काम असर नहीं करता। तो हम चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा इस व्रत के बारे में। भगवान गणेश माता रिद्धि सिद्धि जी का यह व्रत इंसान के व्यापार में या कामकाज में आने वाली दिक्कत या कामकाज का ना मिलना, इसके लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, यहाँ तक कि ये स्वयं मेरा अपना तजर्बा रहा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये व्रत को रख कर देखा है और इस व्रत से सही मायने में बदलाव आते हैं। इस व्रत के अंदर आपको क्या करना है कि अब हम नियम को जानेंगे कि कैसे रखना है। बिल्कुल सिंपल व्रत है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप तामसिक प्रवृत्ति के हैं, अगर आप मीट मांस मदिरा शराब इत्यादि का सेवन करते हैं तो कृपा करके आप उस चीज़ को बंद कर दीजिए। ठीक है। देखिए, सात्विक शक्ति से अगर हम आशीर्वाद चाहते हैं तो उसके लिए हमें नियमावली अपनानी तो पड़ती है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? बिल्कुल सिंपल है, आप बंद कर दीजिए बिल्कुल। और अगर आप एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप हमेशा के लिए ये चीज़ बंद कर सकते हैं तो अच्छा है, परंतु अगर आप फिर भी व्रत रखना चाहते हैं और आप हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते, देखिए किसी को हम मजबूर नहीं कर सकते, मगर जो नियम है नियम तो नियम ही रहेगा। तो आप उतने समय के लिए बंद कर दीजिए जितने समय तक आपके व्रत पूर्ण नहीं हो जाते हैं। कम से कम अपने व्रत शुरू होने से 40 से 43 दिन पहले से बंद करिए और व्रत संपूर्ण होने के बाद 40 से 43 दिन तक आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना, यानी समझ लीजिए लगभग 6 माह का। देखिए, अपने व्यापार में तरक्की पाने के लिए, अपनी मुसीबतों का हल निकालने के लिए भगवान गणेश जी संकट के हरता है, दुखों के हरता है। माता रिद्धि सिद्धि जी सदा कृपा बरसाती है। उनकी कृपा पाने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है 6 महीने को बड़ी बात नहीं है। तो 6 महीने के लिए अगर आप ये करते हो तो ये बहुत अच्छा रह जाएगा। व्रत क्या है? व्रत बिल्कुल ही साधारण रूप से रखा जाता है। कैसे? सुनिए ध्यान से। सबसे पहले जिस दिन से भी व्रत शुरू करें, एक बात का ध्यान रखें कि ज़्यादातर लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते, किसी भी बुधवार से व्रत शुरू कर देते हैं। ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष का बुधवार जब पड़े तब आप उसके अंदर व्रत रखना स्टार्ट करिए। देखिए, तिथि की बात करेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है। वो बात अलग है कि जितनी हम ध्यान करेंगे योग इत्यादि का उतना बढ़िया फल आएगा, पर तिथि के अंदर कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप बुधवार के दिन से व्रत स्टार्ट करिए। दूसरी बात, सुबह उठिए, स्नान इत्यादि करिए। अगर आप सूरज के उगने से पहले उठते हैं तो ये हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, इस चीज़ का ग्रंथों में, हिंदू धर्म के वर्णन है कि अगर कोई भी व्रत या पूजन अगर सूरज के उगने से पहले उठकर किया जाता है तो वो ज़्यादा फलित होता है।
आप उठें, सूरज उगने से पहले उठ सकते हैं तो बढ़िया, आप दिन में उठें सुबह। और एक बात का ध्यान जरूर रखें कि कम से कम 11 बजे से पहले, 10 या 11 बजे के समय से पहले पहले पूजन कर लें। सुबह उठे, स्नान इत्यादि करें। इस दिन आप बुधवार के दिन, जैसे कि आप जानते हैं कि हरे रंग के वस्त्र पहनना बहुत अच्छा रहता है, परंतु आप पीले रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं क्योंकि भगवान गणेश जी को पीला रंग भी पसंद है। अब दूसरी बात आ जाती, आप सुबह उठें कैसे? आप भगवान गणेश जी का कोई चित्र रख लीजिए, कोई आपके पास प्रतिमा आप वो रख लीजिए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस समय आप ये व्रत कर रहे हो तो आप अपने घर की साफ सफाई पहले ही कर लें, क्योंकि अगर आप व्रत इत्यादि, पूजन इत्यादि, हवन इत्यादि कराने के बाद घर में झाड़ू लगाते हैं तो उससे जो बरकत भगवान हमें देता है वो बाहर चली जाती है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान नियमावली में जरूर रखें कि आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, अगर आपके घर पे जैसे कोई आपने मेड रखे हैं, कोई काम करने के लिए बाद में आता है या आप बाद में करते हैं, या कोई तबीयत खराब होने के कारण, कभी बिल्कुल ठीक ना होने के कारण आप बाद में करते हो, तो आपको उसका भी बताता हूँ। आप अपने पूजन रूम को व्रत से पहले, शुरू करने से पहले आप उसको साफ जरूर रखें। बाकी घर में चाहे सफाई करिए मगर पूजन रूम को बिल्कुल भी उसके बाद साफ मत करिए। अब ध्यान से सुनिए करना क्या। सुबह उठे, स्नान इत्यादि किया, पूजन किया। कैसे करना है? भगवान गणेश जी का, उनकी माता रिद्धि सिद्धि जी के साथ कोई फोटो हो तो अच्छी बात है, मूर्ति हो तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान गणेश जी का करें तो उनके दाएं और बाएं तरफ माता रिद्धि जी और सिद्धि जी का वास मानते हुए पूजन करना है। कैसे? पहले आपको चाहिए सामग्री में फूल माला चाहिए, आपको धूप इत्यादि, चंदन की धूप, चंदन बहुत पसंद है भगवान जी को, चंदन की आप चंदन की धूप इत्यादि जला सकते हैं। देसी घी की जोत आपने जलानी है। जोत, एक बात का ध्यान रखिएगा, लोग गोल जोत जलाते हैं, मगर जब भी आप कोई पूर्ण रूप से तपस्या इत्यादि के भाव से या कोई सर्व मनोकामना सिद्धि के भाव से आप कोई भी व्रत रखते हैं तो आप जोत हमेशा लंबी बाती वाली, जैसे कि बड़े दियों में, जिनको हम चिराग भी कह देते हैं, वैसे जलाएं। अब उसके अंदर क्या करना, आप उस तरह से जोत जलाएं और अपना आप कोई 5 फल ले आइए, ठीक है, 5 फल ले आइए। या फिर उसके बाद आप अपना ये भी कर सकते हैं, आप कोई मेवा चढ़ा सकते हैं और आप भगवान गणेश जी को खीर इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से कर कर उन्हें भोग लगाकर जल का लोटा जरूर अवश्य पास में रखें, ठीक है। जल का लोटा आप तांबे का, पीतल का इत्यादि का आप रख सकते हो, जिस तरह से आपके सामर्थ्य अनुसार है आप उसे पास में रखें। और हो सके तो नारियल भी रख सकते हैं तो रखिए, मतलब जितना आप करना चाहते हैं। बाकी अगर कोई बिल्कुल सिंपल करना चाहता है, इतना सब कुछ नहीं करना चाहता, तो आप वैसे भी सिंपल भी करिए। देखिए, भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए आपकी भावना चाहिए, और इतने कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ भगवान ने हमें ही दिया। अब आगे की तरफ चलते हैं। जब इस प्रकार से आपने किया और उसके बाद आप आरती करिए, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करिए अपनी मनोकामना की, और ये कहिए कि प्रभु मैं आपका सामर्थ्य के अनुसार ये पूजन करूंगा या करूंगी, आप मुझ पर कृपा करें, ठीक है। और इस प्रकार से आगे बढ़े। दिन में क्या करना, आप दूध से बनी वस्तुएं खा सकते हैं, आप खोए की बर्फी खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे व्रत तैयारी वाली चिप्स, भुजिया, बिस्किट, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। ये चीज़ों का मैं साफ वो करता हूँ कि निरोध है, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये व्रत के लिए नहीं बनी। व्रत में आप फ्रूट खाइए और उसके बाद आपके लिए फल इत्यादि हैं, आप मेवा भी खा सकते हैं, और आप इस चीज़ का कि दूध से बनी वस्तुओं का भी आप सेवन कर सकते हैं, पर ये कुछ चिप्स वगैरह खाने के लिए नहीं बनी है, ठीक है। उसके बाद जब शाम का समय हो, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई व्रत का उपवास हमने खोलना है तो वो एक बात का ध्यान रखिए कि वो रात होने से पहले कर लेना चाहिए हमें, ठीक है। कुछ 4-5 बजे के बाद हमें वो काम कर लेना चाहिए। आप इस तरह से वो करना स्टार्ट करिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि कथा किस प्रकार करनी है, भगवान गणेश जी की आप कथा करें। देखिए, बुद्ध भगवान की कथा और गणेश जी की कथा में अंतर है, तो कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। वो भी हम कथा आपको अवेलेबल करा देंगे, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम आपको कथा अवेलेबल करा देंगे। आप संग में चाहे तो बुद्ध भगवान की भी कथा कर सकते हैं भगवान गणेश जी की कथा के साथ, उससे आपको फल अच्छा ही रहेगा, कोई किसी प्रकार का नुकसान या कोई पाबंदी आपके लिए नहीं है। कथा किस प्रकार करनी है, कथा के लिए भी आपको सिंपल है, बस फ्रूट आपके पास होना चाहिए, केले का प्रसाद भाई जरूर होना चाहिए। और कथा के समय चाहे आपने व्रत शुरू करते वक्त भगवान गणेश जी को दुर्वा, लड्डू और पान का भोग आपने ना लगाया हो, परंतु कथा के समय तो आपका लगाना ये अनिवार्य है ही है, ठीक है। इस प्रकार से अगर कुछ भी ना चढ़ा पाए तो 2 लड्डू और दुर्वा तो अवश्य ही भगवान गणेश जी को चढ़ाएं।
इस प्रकार से करते हुए कथा करिए। कथा करने के पश्चात आप आरती करिए। भोजन, एक बात का ध्यान रखिएगा कि वैसे तो बुधवार के व्रत में जो देखा जाता है कि मीठे का ही सेवन बताया गया है, परंतु मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान बहुत बीमार रहता है, वो नमक खाए बिना मतलब रह नहीं सकता, तो उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो एक समय भगवान जी से आगे लेकर एक समय नमक खा सकता है, मगर उसके अंदर भी शर्त है कि बिना प्याज लहसुन का ही खाना खाना है। तो इस तरह से आप ये व्रत करिए। उसके बाद कथा करने के पश्चात आप आरती करिए। आप भोजन जिस प्रकार का करना चाहते हो उस तरह का करिए। अगर मीठे का व्रत रखते हो तो मीठा खाइए, अगर आप नमकीन पर रखते हो तो नमकीन अवश्य खाएं। तो इस प्रकार से आप व्रत में करें, जैसा पहले व्रत में किया वैसा ही बाकी व्रत में आपने करना है। आप अपनी इच्छा अनुसार 16 व्रत से 21 व्रत भी कर सकते हैं, 31 भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी मनोकामना हो, इस प्रकार से आप करें। और इस व्रत की जो ध्यापन की विधि है वो भी हम आपको YouTube पेज पर हमारी ज़रूर बताएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको इसके ऊपर हर तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये था भगवान गणेश जी के व्रत का मैंने आपको वर्णन बताया, जिसके रखने से सारी व्यापार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति भी होती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप भी इस व्रत को करें, और भगवान गणेश जी की कृपा से आप अपने जीवन को सुखमय बनाएं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी राय है या आपका कोई भी प्रश्न है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी बाकी मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। आप उसमें आकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको कोई भी राय देने के लिए, तो इसके अंदर कोई भी आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसके ऊपर ज्योतिष संबंधित और त्यौहार इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि का सब आपको हर विधान बताया जाएगा, जिससे आप अपने जीवन को और सुखमय बना सकते हैं, हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर हम एक सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, जिसमें इसकी कथा के बारे में वर्णन होगा, कथा इत्यादि का वर्णन होगा, और पूजन इत्यादि का भी आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम इसका सेकंड पार्ट भी जरूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय श्री गणेश, जय माता रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी।